Hello everyone. This is exercise 1.2 of chapter sets, class 11 NCERT book CBSE. So let's start. Different type of sets. Sets कितने different types के होते हैं? First is finite set. Finite set means number of elements. The sets are finite. मतलब वहाँ पे वो bounded set होगा, इसमें एलिमेंट्स का नंबर बहुत कम भी हो सकता है. इट मे बी देर इज़ 1 और 2 एलिमेंट, और मे बी वो 100, 200, 300, 1000 तक में भी हो सकता है, मिलियंस बिलियंस भी हो सकता है, बट फाइनाइट होगा. ठीक है, मतलब कुछ एंड पॉइंट है जहाँ पर जाके नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें रुक जाएंगे और कोई फर्दर एलिमेंट उसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा. तो इस तरह के सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं. सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. कोई एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे, जैसे देयर इज एनी सेट 2, 4, 6, 8, 10, मतलब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पे लिए हैं ये फाइनाइट हैं. इस पॉइंट पे जाके सेट आपका रुक गया है. ठीक है, जैसे इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. लेकिन नेचुरल नंबर तो अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है. नेचुरल नंबर का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, बट देर इज ए स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 1, बट देर इज नो एनी एंड पॉइंट. बट अगर हम यहाँ पर एक बाउंडेशन लगा दें, x इज लेस देन इक्वल टू 100, तो हमने इसे बाउंड कर दिया. तो इस तरह के सेट को आप फाइनाइट सेट कह सकते. ओके, नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट मीन्स सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है, कितने भी एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे, उस सेट का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, कोई आप एक रैंडम पैटर्न यहाँ पे मैंने बना दिया है, बट यहाँ पे मैंने इसे डॉट करके छोड़ दिया है. डॉट करके छोड़ने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे इसका कोई लिमिट नहीं है, और इसमें डॉट करने का मतलब है कि यहाँ पे इस सेट का कोई भी एंड पॉइंट नहीं. तो ये जो सेट है ये एक तरह का इनफाइनाइट सेट हो गया. अब आप इसमें कुछ और भी चाहें तो जैसे ऐड कर सकते हैं. a इज इक्वल टू x such that x is equal to 3n where n belongs to natural number. हमने इस सेट में 3 के मल्टीपल ले लिए है ना. x is equal to 3n और n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मीन्स द वैल्यू ऑफ n विल गो फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. द सेट विल नेवर एंड. ओके, बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे जो 3 के मल्टीपल में नंबर्स इसमें आते ही रहेंगे और इस सेट का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हेयर is infinite. So this type of set is known as infinite set. Next is empty set. ये बहुत important है. The name is empty set or the null set or the void set. ये सभी एक ही तरह के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एम्प्टी सेट नाम से आपको पता लग रहा है ये एम्प्टी है. एम्प्टी मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा. ओके, तो इस तरह के सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं. For example, x says that x belongs to natural number and x is less than equal to 0. Okay, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है x, इस पर दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज दिस शुड बी अ नेचुरल नंबर, एंड द अनदर कंडीशन एट द सेम टाइम इज इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. As we know that natural number starts from 1 and so on, but here the second condition is that it should be less than 0. Both the condition can't be satisfied together at a time. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर 0 से छोटा भी हो और वो नेचुरल नंबर भी हो जाए, बिकॉज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1. तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती, तो देयर इज़ नो एलिमेंट दैट कैन फुलफिल दिस कंडीशन, और कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आएगा. इसी तरह के सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर नल सेट कहते हैं, या फिर वॉइड सेट कहते हैं. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. x सच दैट x बिलोंग्स टू z. z आपको पता है ये है क्या है, ये इंटीजर्स का सिंबल है, मतलब x एक इंटीजर है. और इसकी दूसरी कंडीशन है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5. अब आप बताइए क्या 4 और 5 के बीच में कोई इंटीजर आता है? नो, 4 और 5 के बीच में तो केवल फ्रैक्शंस ही आएंगे, कोई इंटीजर नहीं आएगा. तो क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल नहीं हो सकती हैं, तो इसीलिए इस सेट में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और इसी तरह के सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं. ओके, इसी तरह से आप रैंडमली और भी कई सारी सिचुएशंस यहाँ बना सकते हैं, या फिर अगर कोई गिवन सिचुएशन है तो उसे आप चेक करके बता सकते हैं कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं है.
देन आफ्टर आपको याद रखना है कि इसका सिंबल क्या होता है। आप यहाँ पे खाली ब्रेसेस बना देते हैं, सिंपल आपने एक कर्ली ब्रैकेट बना दिया, बट इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, कभी कभी स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये लोग खाली ब्रेसेस बना के और इसके अंदर जीरो लिख देते हैं और उन्हें लगता है कि ये एम्प्टी सेट है। नो, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। जीरो लिखने का मतलब तो ये हो गया कि जो एलिमेंट जीरो है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट एम्प्टी सेट में जो गिवन कंडीशन होती हैं उसे कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता है। तो याद रखिए, एम्प्टी सेट के लिए ये सिंबल कभी मत दीजिए। एम्प्टी सेट का सिंबल ये होता है, ब्रेसिस में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, या फिर आप इसे ग्रीक लेटर फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके दो सिंबल हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल से नाम पता चल रहा है आपको, इक्वल मतलब वो इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है कि उस सेट में सेम एलिमेंट्स हैं। ओके, मतलब जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1/2, 1,2। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट एक है 1 और दूसरा एलिमेंट है 2। और एक सेट हमने बी लिया है, x such that x belongs to z means x एक इंटीजर है एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसके फैक्टर्स कीजिए। मैं यहाँ पे इसके फैक्टर कर रही हूँ, आई होप आप इसे समझ सकते हैं। ये 8th क्लास का टॉपिक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, एक 1 है और एक 2 है। तो आप देखिए, जब हमने b को सॉल्व किया तो द रिजल्ट इज़ 1,2, और जो a सेट था वो ऑलरेडी 1,2 था। तो आपने क्या देखा कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, कोई भी डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल सेम एलिमेंट है दोनों में। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि a एंड b आर two equal sets. Okay, let's take one more example. There is a set C and the elements are 4, 5, 2, 3 and 1, and there is another set D and the elements are 1, 2, 3, 4 and 5. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो भी 1, 2, 3, 4, 5 है, और इधर जो एलिमेंट है वो भी 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि C एंड D आर टू इक्वल सेट्स। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट्स होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर इक्वल होता है। कार्डिनल नंबर इक्वल होने का मतलब कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये याद रख सकते हैं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। सारे इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर लिया था A और B, बिकॉज दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, द कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 2, also the cardinal number of B is 2, तो ये equivalent set B. C and D, cardinal number of both the sets C and D is 5, so these are equivalent set. Equivalent sets में elements आपके different हो सकते हैं, but total number of elements का same होना ज़रूरी है। For example, let A is equal to A, B, C and B is equal to 1, 2, 3. आप देखेंगे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए? इट इज़ 3. एंड व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ बी? दिस इज ऑल्सो 3. सो ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट सेट. ओके, एंड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स टू. ओके, नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट. Single means one, means there is only one element. A set having only one element is known as singleton set. For example, x says that x belongs to natural number, x एक natural number है, and x square minus x minus 6 is equal to 0. So let's solve this quadratic equation. x square minus x minus 6 is equal to 0. आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे x minus 3 and x plus 2 are the two factors. जब आप इसे सॉल्व करेंगे x के लिए तो आप देखेंगे x की जो वैल्यू आ रही है उसमें एक 3 है और दूसरी -2. अब देखिए इस यहाँ पे कंडीशन क्या थी, x शुड बी अ नेचुरल नंबर. ओबियसली -2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो x की जो वैल्यू हमें यहाँ एक्सेप्ट करनी है दैट इज़ 3 ओनली. ओके, तो आप देखिए यहाँ पे केवल सिंगल एलिमेंट है जो सेट में आ रहा है, सो दिस इज़ अ सिंगलटन सेट. अब आप यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे रैंडम एग्जाम्पल्स कुछ लिए हैं. b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 0.
तो आप ये सभी जो सेट हैं ए बी एंड सी, ये सभी सिंगलटन सेट हैं। ओके, एंड वंस मोर, जब हम ब्रेसेस के अंदर 0 लिखते हैं, दिस इज अ सिंगलटन सेट एंड नॉट अ नल सेट। I hope you understand the concept. So let's go for exercise 1.2. The first question is, which of the following are example of null set? इनमें से कौन से null set के example हैं? Null set means the set containing no any element. Okay. So first question is set of odd natural number divisible by 2. अब आप देखिए odd natural number कौन से होते हैं? Odd natural number होते हैं 1, 3, 5, then after 7, 9 and so on. क्या इनमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल है? No, there is no any n number that is odd and divisible of 2 also. तो ये जो सेट है ये एक नल सेट। आई होप आप समझ रहे हैं नल सेट क्या होता है। कोई ऐसा एलिमेंट होता ही नहीं जो उस कंडीशन को फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट इज सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? द नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। ओके, और केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी अब 2 के बाद आप इवन नंबर देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, तो आप देखेंगे नन ऑफ देम इज प्राइम। ओके, ओनली 2 इज अ प्राइम नंबर दैट इज इवन 2। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या ये नल सेट है? नो, दिस इज नॉट अ नल सेट बिकॉज देयर इज अ एलिमेंट इन दैट सेट। ओके, so this is not a null set, not null. Next is x such that x is a natural number that is that is less than 5 and greater than 7. Is it possible कि कोई नंबर एक साथ ही 5 से बड़ा भी हो जाए, 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा हो जाए एक ही साथ में? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड का मतलब है कि बोथ द कंडीशंस वुड बी सेटिस्फाई टुगेदर। सारी दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप देखिए क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक नंबर 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो ये भी कैसा सेट है? ये एक नल सेट है, नल सेट। नेक्स्ट इज y, y such that y is a point common to any two parallel lines. अब आप बताइए कि ये पैरेलल लाइंस हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। और जब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो क्या ये दो लाइंस L1 एंड L2 कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी? नो, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। इनकी डेफिनेशन भी यही होती है, 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। 2 लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट तब आता है जब वो इंटरसेक्ट करती हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द कॉमन पॉइंट इन द इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इनके बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो देयर इज नो एनी एलिमेंट इन द सेट, सो दिस इज अ नल सेट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो यू हैव टू चेक कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ पे फाइनाइट है और कहाँ पे इनफाइनाइट है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव योर आंसर। फर्स्ट इज सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। आपको पता है कि एक ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन अप टू दिसंबर। बट इनमें क्योंकि ये फाइनाइट नंबर हैं तो ये जो सेट होगा ये फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट। नेक्स्ट इज 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न कुछ भी हो, वैसे ये नेचुरल नंबर का पैटर्न है, आपको पैटर्न नहीं देखना है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पैटर्न बन ही रहा है, बट आपको ये देखना है कि इन्होंने डॉट करके छोड़ा है एंड देयर इज़ नो एनी एलिमेंट एट द एंड। इसका मतलब ये अनबाउंडेड सेट है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट। नेक्स्ट इज 1, 2, 3 डॉट 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 99 एंड 100। हम देख रहे हैं ये पैटर्न नेचुरल नंबर का पैटर्न है और ये 1 से स्टार्ट होकर 100 पे एंड हो रहा है। यहाँ पे लास्ट में एलिमेंट लिखा हुआ है, सो दिस इज अ बाउंडेड सेट। और बाउंडेड होने का मतलब है कि ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो कि 100 से ग्रेटर हैं,
है ना, मतलब 100 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। इंटीजर्स 100 के बाद इंटीजर कौन सा आएगा, 101, देन आफ्टर 102, देन 103। अब बताइए क्या ग्रेटर पे कोई लिमिट लगेगी, कोई लिमिट नहीं लग पाएगी, है ना। तो यहाँ पे कोई देखो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ये सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। तो ये जो सेट है ये आपका इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट इज सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं। अब बताइए प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है आपका वो 2 है। उसके बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर होगा 3, देन आफ्टर उसके बाद नंबर आएगा 5 एंड देन ये चलता जाएगा। अब 99 देखिए, 99 तो प्राइम नंबर नहीं है, बट इससे लेस कौन सा होगा, 98 इवन नंबर है, तो वो भी आपका प्राइम नहीं होगा। 97 इज़ द प्राइम नंबर दैट इज़ लेस देन 99। तो जो आपका जो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो 97 पर ख़त्म हो जाती है। 97 इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। ओके, I hope you understand the concept of finite and infinite very well. Next is set of animal living on the earth. Set of animals जो अर्थ पर हैं। अब देखिए अर्थ पे कितने एनिमल्स हैं, ओबियसली बहुत सारे हैं। ये कभी कभी ये थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन पर कभी कभी कुछ अलग अलग व्यूज़ लोग देते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इस तरह से बोला जाता है क्योंकि जो जो भी अभी स्पीसीज अर्थ पर मतलब नोन है वो कुछ फाइनाइट ही हैं। ओबियसली उनका नंबर जो है वो मिलियंस बिलियंस पर है, बट यस देयर इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर लिविंग ऑन द अर्थ, जो कि हमें नोन है। तो इसलिए इस वाले सेट को आप फाइनाइट सेट ही बोलेंगे। नंबर्स बहुत बड़ा होगा बट दैट विल बी अ फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स आपको बताने हैं। तो लेट अस सपोज ये हमने यहाँ पर एक एक्स वाई एक्सिस हमने ये बना ली है। अब आपको सर्कल्स का बताने हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज़ द ओरिजिन। अब मैं यहाँ से एक सर्कल इस तरह से निकाल रही हूँ। अब बताइए देखो मैं यहाँ पर रेडियस इंक्रीज करती जा रही हूँ, बस मैं उसको ओरिजिन से पास कर रही हूँ। तो ये तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अब आपको पता है कि एक्स एक्सिस की कोई लिमिट नहीं होती, आगे तक कितना भी जाती रहेगी, है ना। सिमिलरली आप इस सर्कल को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कोई लिमिट नहीं है। आप इसे ऐसे बना लीजिए, आप इसे इधर इस तरह से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। ये सारे सर्कल्स ओरिजिन से पास हो रहे हैं, बट इनका रेडियस जो है वो इंक्रीज करते हुए हम इन्हें बनाते जाएंगे इस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में। और आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके, इस तरह से। बट इसीलिए ये वाला जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट होगा। यहाँ पर रेडियस का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो रेडियस आप इंक्रीज करते जाइए। तो दिस इज अ इनफाइनाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी। आपको चेक करना है और बताना है कि यहाँ पे ए और बी इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। इक्वल सेट्स आपको पता है जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं वो इक्वल सेट्स होते हैं। तो द ए सेट इज ए बी सी डी, द एलिमेंट्स आर ए बी सी डी, एंड बी सेट इज डी सी बी ए। तो आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, ए बी सी डी ए बी सी डी। यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है बट वो इक्वल हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कम ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में। तो ये जो सेट है ये इक्वल सेट बन जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द एलिमेंट्स आर 4 8 12 एंड 16 एंड हेयर द एलिमेंट आर 4 8। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 नहीं है और इधर 18 है बट इधर 18 नहीं है, सो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। नेक्स्ट इज द सेट हैव एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। देखिए यहाँ पे 2 के मल्टीपल आए हैं, फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो x इज़ पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10, ये पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 10 है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ओके, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6 एंड अब देखिए ये 10 से लेस है बट 10 के इक्वल भी है, तो 10 भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि ये सेट और ये सेट आइडेंटिकल सेम आ रहे हैं, सो दीज आर इक्वल सेट। नेक्स्ट इज x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 आप लिखिए 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है बिकॉज देर इज़ नो एनी लास्ट एलिमेंट इन दिस सेट। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 10, 15, 20, 25, 30 आप ये देख रहे हैं कि 10 के मल्टीपल के अलावा भी यहाँ पे और नंबर्स भी आ रहे हैं, 15 भी है, 25 भी है, so these sets are not equal set. Okay. Next is question number 5. Are the following pair of sets equal? Give reason. अब आप देखिए इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ए सेट तो आपको गिवन है, दिस इज 2, 3 और बी सेट आपको सॉल्व करना है एंड दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, दीज आर द फैक्टर एंड द रूट्स आर -3 एंड -2। तो बी सेट कंटेन द एलिमेंट -2 एंड -3 और आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, सो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। सेकेंड पार्ट, A is equal to x such that x is a letter in the word follow। तो हम यहाँ पे लेटर्स का कॉम्बिनेशन बना लेते, कलेक्शन बना लेते हैं। फर्स्ट इज F O L, L 2 बार आ रहा है बट हमें एक बार लिखना है, O 2 बार आ रहा है बट एक बार लिखना है, देन आफ्टर W एंड द B set is letter of the word wolf, W, O, W, L, then after F। आप देखिए एग्जैक्टली आइडेंटिकल एलिमेंट है, so here A and B are the equal set, A and B is equal to equal for second। Okay, next is from the sets given below select equal set। आपको इक्वल सेट बताने, सारे के सेट यहाँ रोस्टर फॉर्म में हैं, डिफाइंड है, आपको इक्वल सेट बस यहाँ पर ढूंढने हैं, दिस इज़ वेरी सिंपल टास्क। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ B और D यहाँ पर इक्वल हैं सेट, द एलिमेंट्स इन B आर 1, 2, 3, 4 and in D the elements are again 1, 2, 3 and 4, okay, but the order is different but it doesn't matters here, so B and D are the equal sets। एंड उसके बाद जो दूसरा मुझे दिख रहा है यहाँ पे पेयर इक्वल सेट का, वो है E एंड G, वो इन एवरीवेयर वो द एलिमेंट्स आर 1, -1। इसके अलावा आप देख रहे हैं बाकी इनमें से कोई भी सेट्स यहाँ पर इक्वल सेट नहीं है, तो ओनली दीज देयर आर 2 पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। ओके, दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, ये हम लोग इसके लिए हम लोग नया वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इसका दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।